morning class. This is your chemistry period. Today we are discussing about your second chapter, chemical change and reaction. जैसा कि आप देख रहे हैं इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीजों पर डिस्कशन करना है. पहला है केमिकल चेंज और रिएक्शन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केमिकल चेंज पर डिस्कस करेंगे. केमिकल चेंज की अगर बात करें तो अगर आपको अपनी प्रीवियस क्लास की बातें याद होंगी चिल्ड्रन, तो आपने केमिकल चेंज के बारे में पहले ही पढ़ रखा है. केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंसेस की, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले की क्लासेस में भी पढ़ रखा है. अभी हम लोग क्या करेंगे, केमिकल चेंज पर डिस्कस करेंगे. तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच अ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज एंड वन एंड मोर सब्सटेंसेस विद अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन विद अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. मीन्स की केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कि किसी भी एक सब्सटेंस की, जब ये केमिकल चेंज परफॉर्म होता है तो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है. एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस, नए केमिकल प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस जो है वो बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपकी बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे. अगर हम केमिकल चेंज के एग्जाम्पल की बात करें तो एक्चुअल में हमारे आसपास हर वक्त जो है हम केमिकल चेंजेस से घिरे हुए हैं, केमिकल रिएक्शन से घिरे हुए हैं. जैसे कि आप खाना खाते हैं, खाना जब आप खाते हैं हम सॉलिड फॉर्म में खाने को कंज्यूम करते हैं, लिक्विड फॉर्म में खाने को कंज्यूम करते हैं और वो डाइजेस्ट होने के बाद उसका कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. इसी तरह जैसे कि आप एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमें वाटर बनाना है तो हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लेकर उसे जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है. अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसा कि मैंने बोला कि केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है. इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी क्या है, एक तरह की गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक तरह की गैस है. बट ये दोनों जब हम एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में इसे हम मिलाते हैं तो जो हमारा नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, वो हमारा जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला होता है. जैसे कि पानी की प्रॉपर्टीज या वाटर की प्रॉपर्टीज इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है. पानी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें ओडर नहीं होती है, ये टेस्टलेस होता है, वॉटएवर बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है. इस तरह से और भी आपके आसपास दिन भर में आप जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने में अगर आपने देखा होगा तो चाय बनाना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में जो भी हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, टी लीव्स डालते हैं, दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, लेकिन जब हम चाय बनके तैयार होती है तो उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट तरीके से चेंज हो जाता है. इसी तरह हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे. दूसरा हमारा टॉपिक है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. अब अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शन से ही परफॉर्म होता है. केमिकल रिएक्शन की अगर हम यही एग्जांपल देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन का अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड मेकिंग अ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो किसी भी रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को तोड़ के उसको एक नए प्रोडक्ट में, एक नए बॉन्ड में जो है वो फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल अब आपने 2 वर्ड सुने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ये देखिए ये क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन में जो भी हमारा एरो के लेफ्ट साइड होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के राइट साइड जो भी हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. अब देखिए हमेशा रिएक्टेंट के आपस में मिलने से, केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के आपस में मिलने से एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. और इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है ये रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. अब इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर आप हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर आप ले लें और इन दोनों को आपस में डिफरेंट कॉम्पोजिशन में मिलाने के बाद हमारे पास जो बनता है वो बनता है 2HCl. जैसे कि आपने देखा हाइड्रोजन भी एक गैस है और क्लोरीन भी एक गैस है, बट जो हमारा ये दोनों ही क्या है,
रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं केमिकल रिएक्शन होता है तो इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से चेंज हो जाती है और नया बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो एक तरह का एसिड होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो कि गैस की प्रॉपर्टीज से, इन गैस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होता है।